नहीं होगा। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या वाकई ये वॉर खत्म होने के पीछे अब पॉलिटिक्स ज्यादा जिम्मेदार हो गई है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है? और दूसरा, यहां पर एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है यूक्रेन को फिलहाल, और रशिया को नए ड्रोन्स, नई मिसाइल टेस्ट करने के लिए। राजीव जी, ये तो हमेशा ही होता है। पॉलिटिक्स मर्की है, गड़बड़ है, गंदा है, हम कहते हैं। मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी मर्की है। और उस लड़ाई की जो शुरुआत थी, वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से है। जो ये चल रही है, वो भी उसी की वजह से है। और जो ना रुकने का नाम ले रही है, वो भी उसी वजह से है। तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जरूर है, जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दा सोचा था ट्रंप साहब ने, हम्म। उसमें ये कामयाब नहीं रहे थे। उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से चीन और रशिया के बीच में वेज डालना था। रशिया के साथ वो करीब आना चाह रहे हम्म। थे। रशिया के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। उनकी दुश्मनी या लॉन्ग टर्म जो बराबरी है, वो चीन के साथ। उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं बातचीत के जरिए। तो उसके परिणाम उल्टे सीधे हो सकते हैं। एक तो ये कि जो अल्फा मेल्स हैं, रशिया में हो या अमेरिका में हो, हम्म। वो भिड़ने की स्थिति में आ जाए, और वर्स जो कहते हैं न्यूक्लियर की तरफ बढ़ सकता है। पॉसिबिलिटी है, मगर कम है। दूसरा, ट्रंप साहब इसके ऊपर, रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगाते हैं, जो कि उन्होंने नहीं लगाने की कोशिश की है। उससे भारत को भी फर्क पड़ेगा। अगर उनके ऑयल के ऊपर में सैंक्शन लगता है, तो चीन, भारत और हम लोग और कई देशों के ऊपर में इसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी जो आयात थी एनर्जी की, वो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात, फिर वो गिव एंड टेक करेगा पुतिन के साथ में, या पुतिन के साथ में फिर समझेंगे कि भाई कोई हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। हम्म। फिलहाल पुतिन भी अकेले पड़ गए हैं। और आशा, वो खबर मिल रही है कि नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत तेजी से जुड़ गए हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया उनके ट्रूप्स का, उनके आर्टिलरी शेल्स का, उनके मिसाइल्स का बहुत ही बड़ा सप्लायर है। हम्म। कोई और देश रशिया की इस तरह से मदद नहीं कर रहा है। हम्म। चीन भी जो मदद कर रहा है, स्पेयर पार्ट्स और उस तरीके से छोटी छोटी चीजों से, आर्मेंट नहीं कर रहा है। तो हम एक सोचते हैं कि इसमें थोड़ा चर्न होगा, और देखिए क्या होता है। रशिया जरूर मौके का फायदा उठा करके, जैसे आपने जी। जिक्र किया, चढ़ाई कर रहा है जोर से। देखिए क्या होता है। ये वी हैव टू बी ऑन टेल्टर हिट्स। तेल का भाव बढ़ता है, तो हम्म। हिंदुस्तान, हम लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा। एक और तरफ हम ईरान। सोचते हैं और हम्म। चाहते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल। वॉर, जैसे अब मोदी साहब कहते हैं, वॉर हैज नो प्लेस इन मॉडर्न एनवायरमेंट टुडे। युद्ध का नहीं, बुद्ध का युग है, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। लेकिन